पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज एक पत्रकार वार्ता की है और अपने कुछ मसले मसाइल जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, इसमें सरदार अजीत सिंह जी मेरे साथ है। अजीत सिंह जी, आज आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस समय की गई जब पीएम मोदी जो है वो एक बार तीसरी बार पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। तो क्या मुख्य बिंदु रहे आपके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले तो धन्यवाद करते हैं जी आपका, क्योंकि हमेशा आप एक मीडिएटर हैं अवाम के और सरकार के बीच में। अवाम की जो प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचाते हैं। आज हमारा मेन विषय जो था वो थैंक्स करने के लिए सरकार का, और कुछ पेंडिंग डिमांड थी और आपने बताया कि मोदी जी भी आ रहे हैं। तो पहले तो हम थैंक्स करते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा एक बहुत पुरानी डिमांड थी जम्मू कश्मीर के सिखों की, कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक सिख नुमाइंदा होना चाहिए। सो उन्होंने सिखों के सेंटीमेंट को समझते हुए जो एक सिख नुमाइंदा लिए, उसके लिए हम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं। वहाँ हम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपनी जो मांगे हैं लेके उनके पास जाते रहे। जैसे कुछ 6-7 मांगे हमेशा हम लेके जाते थे। सो उसमें से उन्होंने 3 मांगे हमारी जो हैं वो फुलफिल की हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आनंद मैरिज एक्ट हो गया, और बाबा गुरबख्श सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू जो इंस्टॉल हुआ। उसके अलावा जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स थी, 3-4 पेंडिंग डिमांड्स थी, और कुछ जो हमारी और नई डिमांड्स हैं, तो उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए थे। जैसे बाबा बंदा सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह जी का एक स्टैचू जम्मू में इंस्टॉल हुआ है, तो जम्मू कश्मीर की सिख संगत की ये और समूची आवाम की ये आवाज़ थी कि कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी महाराजा रंजीत सिंह का जो एक स्टैचू है वो इंस्टॉल किया जाए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसके लिए हम बहुत बार प्रशासन को भी मिले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिया है। वो जम्मू कश्मीर का जो सिक्की का तुरा है, श्रीमती डेरा नगाली साहब के मुखी मनजीत सिंह जी ने खुद जाके मेमोरेंडम दिया था कि धर्मार्थ की जो जगह, जितने भी धर्म स्थानों की जगह हैं, वो जो जगह है कहीं कुछ जगह में निजी हाथों में गई हुई है और उनका मिसयूज हो रहा है। सो वो जो धर्मार्थ की जगह है, धर्म स्थानों की जगह है, वो उनकी इलेक्टेड बॉडी हैं, जब वो उनकी कमेटीज हैं, उन सब के हैंड ओवर किया जाए, ताकि उस जगह का रख रखाव देखभाल जो है वो धर्मार्थ की जो कमेटीज हैं वो कर सकें, ना कि कोई इंडिविजुअल आदमी उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका मिसयूज करे। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत दिनों से एक विषय है जो रेफ्यूजियों को जगह अलाट हुई है, तो उसमें उनका ना जो मालिकाना हक है तो वो नहीं दिया जा रहा। 254C 254C के तहत और 4/1 के तहत जितनी भी लैंड हैं रेफ्यूजियों को अलॉटमेंट जगह है जो, उसके फर्द नहीं काटे जा रहे। तो उसके लिए पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हैं उनके फर्द जो हैं वो खोले जाएं, ताकि जो बेचारे कुछ बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी का कोई इलाज कराना है, तो 2 मरले 4 मरले जगह बेच के उन्होंने अपना गुजारा करना है, तो वो इस वक्त उस जगह के खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे। सो उसके लिए हम एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरा आपने बोला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला दौरा जो उनका वो जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि पहला दौरा उनका जम्मू कश्मीर का है। मगर उसमें ना हम एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं से, वो इसलिए कि अगर कश्मीर में आज तिरंगा किसी ने फहराया हुआ है, तिरंगे को थाम के रखा हुआ है, तो वो सिख हैं। तो अगर सिखों ने कश्मीर में तिरंगे को थाम के रखा है, तो हमें उम्मीद है कि मोदी जी भी वैसे ही सिखों की बाजू को भी थामेंगे। सिखों के जो पेंडिंग डिमांड्स जो हैं वो डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। जो हमारी पंजाबी भाषा, क्योंकि ये मेरे सीनियर एडवाइजर अवतार सिंह जी ने बताया है कि ये हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे, ये हम अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारा हक है, क्योंकि छीना हुआ हक है। क्योंकि कुछ देर पहले तक जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर में, तो हमने ये डिमांड रखी थी कम से कम स्कूलों में भी जो है पंजाबी लैंग्वेज जो है वो एज ए सब्जेक्ट लगाई जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा डोगरी और पंजाबी ये 2 मेन भाषाएं बोलने वाली हैं। यहाँ डोगरी को मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पंजाबी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की जो मान्यता है वो मिलनी चाहिए, और स्कूलों में भी जो है वो पंजाबी जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बाबा गुरबख्श सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू है, वो कश्मीर में एक कश्मीर में महाराजा रंजीत सिंह का जो स्टैचू के लिए जगह प्रोवाइड कराई जाए। उसके अलावा
हाँ, SRO 425 एक बहुत बर्निंग इशू है कश्मीर के सिख भाइयों के लिए, जिसमें उनको अपने हकों से वंचित किया गया है। उनके कश्मीरी सिखों को वो अक्सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे नौकरियां उनके लिए मेन था नौकरियां, कि उनके लिए जो नौकरी जो है वो मतलब सिखों PM 425 है ना, ये था फॉर द नॉन माइग्रेंट्स, ठीक है। और उसमें क्या किया गया कि नॉन माइग्रेंट सिख भी है, बट उस SRO को अमेंड करके एक ब्रैकेट में कर देगा पंडित। हम चाहते हैं नॉन माइग्रेंट जो वहां रह रहा है उसको इस SRO का बेनिफिट। आप ये कह रहे हैं कि जिसमें कश्मीरी पंडित है उसमें सिख्स भी इंक्लूड होने चाहिए। हाँ, हम ये चाहते हैं। और दूसरा जो है एडवाइजरी, सॉरी ये पहाड़ी लैंग्वेज के लिए, वो बारामूला सारा हमारा पहाड़ी लैंग्वेज में आता है, वो पूरी कैटेगरी फॉल करता है, वो उसमें लिया जाए। और एक हमारा सबसे बड़ी डिमांड क्या है, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हम चाहते हैं अभी पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, सपोज से अगर सीट में रहने वाला मेरा कश्मीरी पंडित भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई यहाँ से माइग्रेट कर गया, वो ड्यू टू मिलिटेंसी, वो बॉम्बे में बैठता है, वोट कास्ट करता है किसके लिए, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए, वोट कास्ट करता है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बारामूला के लिए। हम चाहते हैं जो 24 सीटें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो जबरदस्ती पाकिस्तान ने दबा के रखा हुआ है, उसकी 24 सीटों को फ्रीज किया हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको डिफ्रीज किया जाए, जैसे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी सिख या कश्मीरी मुसलमान बॉम्बे से वोट कास्ट कर सकता है, हम यहां से वोट कास्ट करेंगे POK के लिए। आप ये कह रहे हैं कि POK की जो 24 सीटें हैं उनके लिए वोटिंग हो, डिफ्रीज की जाए, वोटिंग शुरू की जाए। मैं सपोज मेरा आइडेंटिटी क्या है, हमें एल फॉर्म इशू, एल फॉर्म का क्या होता है, एल फॉर्म इज माई आइडेंटिटी कि मेरा फादर वहां से आया है, जिसके पास एल फॉर्म होगा वो एलिजिबल होगा उस वोटिंग के लिए। लेकिन फिर वहां के लिए जो उम्मीदवार उतारने हैं, बाकी बहुत सारा प्रोसेस है। हम तैयार हैं लड़ने के लिए। और एक बात याद रखिए, इस बार बड़ा इसको सेलिब्रेट किया गया कि कश्मीर में वोटिंग रेट बहुत ज्यादा हुआ है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आप POK में करवा के देखें, वहां 90% ना हुआ तो आप वो तो यहीं से कास्ट होगा ना, नहीं वो भी करेंगे ना, वो भी आप उनको ऑनलाइन सिस्टम दे। जब वो हिस्सा हमारा है तो एक डेमोक्रेटिक वे कोई रोक नहीं सकता किसी को। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा संसार आज डेमोक्रेसी हक में खड़ा है। हम डेमोक्रेटिक वे से पूछ रहे हैं उनको, भाई आप कहां जाना, अगर वो निगलेक्ट करेगा तो हम छोड़ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं वो 24 सीटों को डिफ्रीज करके हम लोगों को भी पॉलिटिकल लाइफ जीने का हक दिया जाए, ताकि हम भी पॉलिटिकली आगे बढ़ के अपनी कम्युनिटी के लिए, खाली सिख नहीं है उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बहुत से लोग रिफ्यूजी आए हुए हैं, उन रिफ्यूजियों को हक मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, जो बात ये कह रहे हैं क्या वो संभव है ऑन ग्राउंड? हाँ बिल्कुल जी, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सरकार चाहे तो कर सकती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सिखों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो मैंने पहले बोला कि जैसे हमने तिरंगा वहाँ फहरा के रखा हुआ है कश्मीर में, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब सिखों के भी बाजू को पकड़ेंगे, हाथ को पकड़ेंगे। और उनका जो विश्वास, ये लोगों का विश्वास ही है कि जो वो 3rd टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये विश्वास वैसे ही अवाम का, पब्लिक का उनके ऊपर बना रहेगा। सिखों की बात करें तो PM मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो सिख समाज के लिए थे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है अब आपकी कि इस बार जो 3rd टर्म में वो आए हैं, और क्या क्या चीजें जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर आप कह सकते हैं कि डेवलप हो सकती है? देखिए, पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि 2 पगड़ियां हमारी जो हैं वो मिनिस्ट्री में आई है। सबसे पहले आते ही उन्होंने ये किया। उसके बाद जैसे हमने अपनी जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स जो बताई हैं, पंजाबी लैंग्वेज जो हमसे छीनी गई, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी माँ बोली है, वो जो है हम चाहते हैं कि वो हमारा हक हमें फिर वापस दिया जाए, क्योंकि नई कोई चीज़ हम मांग नहीं रहे, वो हमारा हक छीना हुआ जो हम मांग रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि POK के लिए वो किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट लेवल की हैं, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मगर फिर भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि सिखों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के सिखों के लिए एक स्पेशल कोई एक स्पेशल चीज़ निकाली जाए कि जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखा हुआ है, कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि बाकी कम्युनिटी का भी हौसला बुलंद हो और वो उसी तरह जैसे सिख बैठे हुए हैं वैसे निडर होकर वहाँ बैठें। क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की, तो और सारा क्या मतलब, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की
तो अगर जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी बहुत सारे दौरे किए हैं, तो इस बार असेंबली इलेक्शन अगर होती है तो कहीं ना कहीं हमारे सिखों को भी चांस मिलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे बंदे भी जो हैं वो असेंबली तक पहुँचें, ताकि अपने हकों के लिए असेंबली में बैठ के वो लड़ सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे सिख नुमाइंदे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी जो ये गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं आगे लाने की कोशिश करेगी। तो बातें आपने कही है, बीजेपी का एक स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन है, मुझे लगता है आपको उस पर काफी ज्यादा विश्वास है। देखिए, हमने भी अगर 6-7 डिमांडें पहले दी थी तो 3 डिमांडें हमारी भी पूरी हुई हैं। अभी हम भी ये कह सकते हैं कि मुमकिन है, क्योंकि आगे बहुत सारी हमारी जो मेन जो बर्निंग इशू है वो पंजाबी भाषा को लेके है। अगर पंजाबी भाषा हमारी जो है जम्मू कश्मीर में हमारी मातृभाषा जो है उसको लागू किया जाता है तो हम भी इसी स्लोगन की तर्ज में चलेंगे, क्योंकि सिख कभी एहसान फरामोश नहीं है। जो भी पार्टी सिखों के लिए काम करेगी, सिख हमेशा खुले दिल से उसका स्वागत करेगा और उसके साथ खड़ा होगा। आपको तो देखिए साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो उनकी डिमांड्स हैं उनमें से 3 डिमांड्स अब तक पूरी हो चुकी हैं और बाकी कुछ और डिमांड है जो उन्होंने आज रखी है। और इनका ये भी कहना है कि इन्हें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और जिस प्रकार से एक स्लोगन दिया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये भी उसमें विश्वास रखते हैं और बहरहाल पीएम मोदी के पहले दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इनके जो मसले मसाइल हैं वो तमाम जल्द हल हो जाएंगे। नमस्कार।